Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing great. So, today we are going to learn a story, and the name of the story is Seeing Without Seeing, Chapter 2. So, let us begin. Seeing Without Seeing. Little Onshangla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her. Onshangla, you are very quiet today, said Ava. Did anything happen in the school? तो फिर देखिए बच्चों, इस कहानी में ओनशंगला नाम की जो बच्ची है वो अपने स्कूल से वापस आ गई घर में, ठीक है। तो उसने बहुत दुखी मन से क्या किया, चुपचाप से दरवाज़ा खोल दिया घर का। उसके बाद उसने अपना बैग टेबल के ऊपर रख दिया। तब उसकी मम्मी ने उसको देखा, फिर पूछा, ओनशांगला क्या हुआ है, तुम आज बहुत चुपचाप हो, कुछ हुआ है क्या स्कूल में? Yes, Ava, said Onshangla. A new boy came to our school. He sits in our class. Yes, said Ava, listening to Onshangla and placing biscuits and milk on the table. The teacher helped him sit in the front desk. उसके बाद ओनशांगला ने कहा, हाँ मम्मी, हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है, वो मेरे क्लास के आगे के बेंच में बैठा है। तो मम्मी ने सुना और कहा, अच्छा। वो सुन रही थी ओनशांगला क्या बोल रही थी, और बिस्किट और दूध कहाँ पे रख दिया, टेबल के ऊपर वो रख रही थी। ओके, अभी सुनिए। The teacher helped him sit in the front desk, said Onshangla. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things? Finish your biscuits and milk, said Ava. Then we'll play a new game. तब ओनशांगला बोल रही थी कि टीचर जी ने उसको हेल्प किया है मेरे आगे के डेस्क में बैठने के लिए, और बोल रही थी कि वो लड़का ब्लैक ग्लासेस पहना था, काला चश्मा, और वो आँखों से देख नहीं सकता है, लेकिन वो हमेशा डेली स्कूल आएगा, तो वो सब कैसे करेगा। इसलिए ओनशांगला दुखी थी, ठीक है। फिर मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपना बिस्किट और दूध फिनिश करो, उसके बाद हम एक नया गेम खेलेंगे। अभी पेज नंबर 28 देखिए बच्चों। Yes, let us play, said Onshangla. She tied a scarf over Onshangla's eyes. Now tell me, what do I hold in my hand, said Ava. How can I? Asked Onshangla. My eyes are closed, I can't see. You can find out, said Ava. Try it. Ava had a rose in her hand. What do I hold? She asked. ओनशांगला touched it. उसके बाद आभा ने कहा, चलिए खेलते हैं। तो मम्मी ने क्या किया, उसके आँखों के ऊपर कुछ बांध दिया। बाद मम्मी ने पूछा कि बताओ तो मेरे हाथ में क्या है। तब ओनशांगला ने कहा, मैं कैसे बताऊँ, मेरे तो आँखें बंधी हुई है। तो मम्मी ने कहा कि तुम छू के बताओ ये क्या है, उसके बाद तुम कोशिश करो। तो मम्मी ने कहा, तुम बता सकते हो मेरे हाथ में क्या है। It is something soft, a flower, she said. Yes, said Ava, but what flower is it? Smell it. Onshangla bent forward and sniffed at it. It is a rose. It is a rose, she cried. तब मम्मी ने कहा कि इसको छू के बताओ। ओके, तो ओनशांगला ने कहा, ये तो कुछ सॉफ्ट जैसा कुछ लग रहा है, वेरी सॉफ्ट। उसके बाद ओनशांगला ने कहा, ये तो कुछ सॉफ्ट सी चीज़ें हैं, कोई फ्लावर है। तो मम्मी ने पूछा, कौन सा फ्लावर? तब ओनशांगला ने कहा, फिर मम्मी ने कहा, तो इसको सूंघो, स्मेल करो। तब ओनशांगला आगे आई और सूंघ के बताई कि ये रोज़ है। वो चिल्लाकर बोल उठी, ये तो रोज़ है, गुलाब का फूल है। Good, said Ava. Now try another thing. What do I hold? She held a small bell in her hand.
उसके बाद मम्मी ने फिर से पूछा, अच्छा अभी कुछ नया चीज़ है मेरे हाथ में, तो बोलो ये क्या है, मैंने क्या लिया हुआ है हाथ में। She shook it, trin trin. I know, said Onshangla with joy. It is the bell, the small bell that gives such a musical sound. I can hear it. Ava. Onshangla took the bell and shook it herself. तब ओनचांगला चिल्ला उठी। हाथ में वो बेल को लेके उसको क्या क्या हिलाया। हिलाने के बाद वो तो ट्रीन ट्रीन साउंड किया, तब उसको पता चल गया कि ये तो बेल है जिससे साउंड निकलता है म्यूजिक का। फिर मम्मी ने कहा, हाँ, स्मार्ट गर्ल, शी सेड। स्मार्ट गर्ल, सेड आवा। देन आवा टुक अ ग्लास इन हर हैंड। व्हाट इज इट? व्हाट डू आई होल्ड नाउ? Do you know? She asked Onsangla, touched it. It is a glass, she said. She put one finger slightly into the glass. A glass of water. Are you sure? Asked Ava. It could be a milk or juice. Onsangla tasted it. Oh, she cried. It is not water, it is orange juice. Ava laughed. Good girl, she said. फिर मम्मी ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, फिर पूछा ओनचांगला से क्या कि अभी मैंने क्या पकड़ा है। तब उसने हाथ में लिया तो उसको छू के देखा। छूने के बाद उसे ओनचांगला को लगा कि ये पानी की गिलास है, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, ये तो दूसरा कुछ भी और कुछ भी हो सकता है। फिर बोला कि तुम टेस्ट करके देखो। उसके बाद ओनचांगला ने वो पी के देखा। पीने के बाद उसको पता चला वो तो ऑरेंज का जूस था। फिर मम्मी ने कहा, गुड गर्ल, नाउ आई विल रिमूव द स्कार्फ, यू मस्ट टेल व्हाट इज इट इन फ्रंट ऑफ यू, शी सेड. She took off the scarf. Onchangla blinked and looked at her. It is you, Ava, she shouted with joy. I see you. That was a wonderful game, Ava, said Onchangla. So Onchangla said, Ava, if a child cannot see, there are other ways to finding out things, but the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy. Yes, Ava, said Onchangla. फिर मम्मी ने क्या किया, ओनचांगला का स्कार्फ खोल दिया। फिर पूछा कि अभी क्या है तुम्हारे सामने। फिर ओनचांगला ने कहा कि ये तो आप है। फिर ओनचांगला ने अपनी पलकें झपकाई और देखा और बताया चिल्ला कि ये तो आप है। फिर मम्मी ने कहा, ओनचांगला ने मम्मी को कहा ये तो बहुत ही बढ़िया गेम थी। हाँ, तब मम्मी ने उसको समझाया कि अगर कोई बच्चा आंखों से देख नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ दूसरा उपाय ढूंढ के भी उसे सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, वो सब भी आपकी तरह ही सेम ही है, लेकिन उसे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, और आप सभी बच्चे उनसे दोस्ती कीजिएगा। फिर ओनचांगला ने कहा, हाँ मम्मी, अभी यहाँ पे है साइड वर्ड, चलिए इसको पढ़ते हैं। इज, फ्रॉम, व्हाट, ऑन, हाउ एंड ईट, मी, आवर, सम, अदर। नाउ न्यू वर्ड्स, क्वाइट, फ्रंट, स्नीफ, रिमूव, जॉय, ब्लिंक, डिफिकल्टीज। अभी बच्चों पेज नंबर 31 निकालिए, यहाँ पे है लेट अस स्पीक। Onchangla calls the mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? तो बच्चों आपके भाषा में मम्मी को क्या बुलाते हैं? ओनचांगला की भाषा में मम्मी को आवा बोलते हैं, तो आपकी भाषा में मम्मी को क्या पुकारते हैं वो आप बोलिएगा। ठीक है, क्लोज योर आइज, इमेजिन दैट व्हेन योर आइज आर क्लोज्ड हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग्स। अगर आपकी आंखें बंद रहेगी तो आप चीज़ों को कैसे पहचानोगे? सूंघ के, स्मेल करके, टच करके, या कैसे, वो आप बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे है वाटर, कैसे पता लगाओगे? उसको पी के, है ना। फ्लावर, एनी लोकल फ्लावर, तो फ्लावर हम छू के, स्मेल करके पता लगा सकते हैं, है ना। शुगर तो हम टच करके भी उसको पता लगा सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ अ क्लैपिंग साउंड, वो तो पता ही चल जाता है अगर कोई क्लैप करता है ना बच्चों। अभी पेज नंबर 32 निकालिए, यहाँ पे है लेट अस ड्रॉ।
ड्रॉ 2 थिंग्स विच यू लाइक टू स्मेल। तो बच्चों आपको जो जो स्मेल करके अच्छा लगता है वो 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट पे है ड्रॉ 2 थिंग्स विच यू लाइक टू टेस्ट। तो आपको कौन सा खाना या कुछ भी मतलब टेस्ट करके अच्छा लगता है यहाँ पे ड्रॉ करना है। अभी नेक्स्ट वाला पेज निकालिए, पेज नंबर 33। यहाँ पे है लेट अस राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे है ओनशांगला वॉज वेरी डैश वन डे। तो कैसी थी ओनशांगला? वेरी क्वाइट थी, है ना। तो आपको यहाँ पे क्वाइट लिखना है। ओके, नंबर बी, अ न्यू डैश केम टू ओनशांगला स्कूल। तो कौन आया था उसके क्लास में, स्कूल में? बॉय, है ना। आपको यहाँ पे बॉय लिखना है। देन नंबर सी, आवा प्लेस डैश एंड डैश ऑन द टेबल। तो मम्मी ने क्या रखा था टेबल के ऊपर? बिस्किट एंड मिल्क, है ना। आपको यहाँ पे बिस्किट एंड मिल्क लिखना है। नंबर डी, आवा प्लेड अ न्यू डैश विद ओनशांगला। तो ओनशांगला के साथ मम्मी ने क्या खेला था? ए न्यू गेम, है ना। तो आपको यहाँ पे गेम लिखना है, ठीक है। अभी नंबर ई, ओनशांगला क्राइड, ओ इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ अ ऑरेंज जूस, है ना। तो आपको यहाँ पे ऑरेंज लिखना है। अभी नंबर 2 निकालिए। यहाँ पे है व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू लाइक टू डू विथ योर फैमिली मेम्बर्स, राइट अबाउट दैम। वन हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल, आई लाइक टू वॉक विथ माई ग्रैंडफादर। आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ क्या करना पसंद है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे अपने ग्रैंडफादर के साथ, दादाजी के साथ घूमने जाना पसंद है। तो आई लाइक टू डैश विथ माई डैश। तो आपको क्या पसंद है? आप ऐसे भी लिख सकते हो, आई लाइक टू प्ले विथ माई ब्रदर। ओके, राइट 5 थिंग्स यू कैन डू बाय योरसेल्फ। वन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड फॉर यू, आई कैन टेक अ बाथ बाय माई सेल्फ। तो कौन सी चीज़ें आप खुद से कर सकते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई कैन राइट बाय माई सेल्फ, और आई कैन रीड बाय माई सेल्फ, आई कैन अरेंज माई बुक्स बाय सेल्फ, है ना। और आई कैन कॉम्ब माई हेयर माई सेल्फ, आई कैन वॉश माई फेस माई सेल्फ। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा। Our eyes do so much for us. We should take care of our eyes. Read the words in the bubbles below. Put a tick for whatever is good for our eyes. Put a cross for whatever is not good for our eyes. तो देखिए बच्चों, हमारे आँखों के लिए कौन सी अच्छी है चीज़ और कौन सी बुरी है, आपको यहाँ पे क्रॉस और टिक करना है। जो अच्छी है वहाँ पे टिक करनी है। Sit straight while reading or drawing. तो यहाँ पे हमको क्या करना है? टिक करना है ना। ये तो अच्छी बात है। Sit very close to the TV. तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बातें हैं। Stare at the sun. सूरज की तरफ स्टेयरिंग करके हमको नहीं देखना है, ये गलत बातें हैं। यहाँ पे क्रॉस लगाना है। Reading good light. Yes, टिक करना है। Eat carrots and lots of vegetables. Yes, हमें खानी चाहिए, है ना, सब्जियाँ। तो यहाँ पे टिक करना है आपको। Play for a long time on the mobile. तो हमें मोबाइल पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खेलना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस लगाना है आपको। क्लोज आई। अभी बच्चों पेज नंबर 35 निकालिए। यहाँ पे है आई एक्सरसाइज। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर एंड रिपीट द आई मूवमेंट्स। डू नॉट मूव योर फेस एंड बॉडी, ओनली मूव योर आईज। तो यहाँ पे आँखों की जो एक्सरसाइज दिया हुआ है ये आप देखिएगा। फर्स्ट में लुक अप, ऊपर देखना है, उसके बाद लुक डाउन, लुक राइट, लुक लेफ्ट। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अभी बच्चों पेज नंबर 36 निकालिए। यहाँ पे है रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। तो यहाँ पे क्या क्या पिक्चर दिया हुआ है, हमें वो वर्ड्स पढ़नी है। ओके, एन ऑक्स, एन ऑटर, एन ऑरेंज, अ फॉक्स, अ डॉट, अ टॉप, अ क्लॉक, अ लॉक, अ फ्रॉक। तो बच्चों ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।